जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम NCERT बेस्ड जो EVS के प्रमुख टॉपिक हैं वह हमारा आज चौथा टॉपिक है। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा CTET का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को ही होगा। 1 महीने कुछ दिन के अंदर ही जो प्रवेश पत्र हैं वो आ जाएंगे। हमारी वीडियो और NCERT बेस्ड पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जान सकते हैं। प्रश्न और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत ही यूनिक होगा। आप कृपया ध्यान से देखें हमारी वीडियो को। यह जो वीडियो है सभी NCERT के प्रमुख जो कक्षा 3, 4, 5 से ही हमारे ये सारे टॉपिक लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वाली सभी जो मुख्य टॉपिक हैं एक जल्दी रिवाइज करते हुए चलते हैं। आज हम लिंगू फैन जो था वो हांगकांग का एक पकवान था जो सांप के मांस से बनता था। टैपीकुआ जो है वो केरल में एक सब्जी होती है, ज़मीन के नीचे उगाई जाती है, उसका नाम टैपियोका है। लुइस ब्रेल जो है वो अंधों के लिए जो एक ब्रेल लिपि होती है उसके आविष्कारक हैं। 6 बिंदु होते हैं इसमें। घरों की संरचना के बारे में बताया था। असम में बांस पे टिके हुए जो घर होते हैं वो असम में बनते हैं। लकड़ी और पत्थर पे जो घर बनते हैं वो मनाली में होते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में जो होती हैं मोटी झाड़ियाँ और कटीली झाड़ियाँ और मोटी दीवारें वो राजस्थान के घर पे मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता। बल्ला में एक छोटी नाव है जो लकड़ी की बनी होती है, यह केरल में पाई जाती है। हाथी के बारे में बताया था। जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो गैंग की मुखिया होती है। 10 से 12 करीब इसमें एक गैंग में हाथी 12 से 14 करीब हथनियाँ और बच्चे होते हैं। जो हाथी होते हैं वो झुंड में नहीं रहते हैं। 2 से 4 घंटे यह मात्र सोते हैं और जो पत्तियाँ खाते हैं करीब 100 kg खा लेते हैं एक दिन में। और अतिरिक्त बताया था 200 किलो का इनका ये बच्चा होता है। खेचड़ी का जो वृक्ष होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। बिश्नोई लोग यहाँ के निवासी हैं, खेजड़ी गांव के। यहाँ पे पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। रेगिस्तान में जो कम पानी की जगह होती है वहीं पे ही खेजड़ी का वृक्ष उग पाता है। इसकी जो लकड़ी है उस पर कीड़ा नहीं लगता है। चींटियाँ हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। मधुमक्खी के बारे में है। अक्टूबर से दिसंबर तक की समय में अंडे ज़्यादा अच्छी तरीके से देती हैं, तो इसी समय मधुमक्खी पालन उचित रहता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 130 kg वेट उठाया था। इन्होंने भारत के बाहर 29 मंडल भी जीत चुकी हैं। ये तेलंगाना की निवासी हैं। फूल जो है कचनार के फूल वो यूपी में पाए जाते हैं, जिससे सब्जियां बनती हैं। मधुबनी जिले में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। यह बिहार की पेंटिंग है। चावल के आटे से चित्रकारी की जाती है इसमें। यूपी का कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी को गोबर से लीपने में कीड़े नहीं लगते। नीम कीकर पे दीमक नहीं लगते हैं। गिजुभाई बधेका हैं, वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं मज़ेदार। जो कलचुड़ी का वृक्ष है वो पक्षियों पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। इसके जो टहनियाँ और इसके घोंसले में घास होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई इसके घोंसले में पाया जाता है। कौवे के घोंसले में तार मिलेगा आपको, लकड़ी मिलेगी, और इसी कौवे के घोंसले में ही कोयल अंडे देती है। फाख्ता नामक जो पक्षी है वो कैक्टस के बीच में मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाता है। गौरैया है, कहीं पे भी बना लेती है। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। शक्कर खोरा जो होता है पेड़ और झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी होता है वो नर बीवर के घोंसले में अंडे देती है। गाय जो है उसके जो आगे के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, काटने के लिए, चबाने के लिए। सांप के बारे में है। 2 दांत होते हैं इसके
और इसी के जो सांप का काटा हुआ अगर किसी को काट ले तो सांप के ही जो विष है उससे दवाई बनाई जाती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, इसीलिए उसके घिसते रहते हैं दांत। पोचमपल्ली एक ज़िला है जहाँ पे बुनकर परिवार रहते हैं। चींटी सूंघ के एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। मच्छर पैर की गंध और गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, वे ज़मीन के कंपन से महसूस करते हैं। 4 तरीके के हमारे भारत में अधिकतर जहरीले सर्प पाए जाते हैं। रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे कई ज़्यादा गुना देख सकता है। वह मूँछों के कंपन से हवा के रुख को पहचान लेता है कि यह हवा की ये जो हवा से झाड़ियाँ हिल रही हैं या फिर कोई शिकार है। स्लाथ जो है वह भालू जैसा एक जीव है, वो 40 वर्ष तक जीवित रहता है और मात्र 8 पेड़ पे घूमता है और यह 17 घंटे तक करीब सोता रहता है, उल्टा लटक के सोता है। ये सबसे सुस्त जानवर है दुनिया का। नैनीताल का जो एक जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है रामनगर में, वहाँ का, और राजस्थान का घाना नेशनल क्षेत्र है। यहाँ पे शिकार करना मना है। और सपेरों की एक जाति है जिसे कालबेलिया कहा जाता है। नाग गुफन एक रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में पाई जाती है। इसमें नागों से संबंधित चित्रकारी की जाती है। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नेफेंथनी जो पौधा है वो ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया और मेघालय, भारत के मेघालय क्षेत्र पे पाया जाता है। ये छोटे मोटे कीड़ों को अपने अंदर बंद करके इसे मार डालता है। एक घड़े का आकार का पौधा होता है, जैसे ही कोई कीट या मेंढक या चूहा इसके पास आता है तो जैसे ही इस पे बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, जिसके अंदर फिर ये कैद हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। गडसारी तालाब जो है वो जैसलमेर के राजा गढ़सी ने बनवाया था। मृत सागर दुनिया का सबसे खारा पानी उसमें पाया जाता है और करीब 300 ग्राम 1 लीटर में नमक निकलता है और इसमें अत्यधिक डेंसिटी के कारण लोग डूबते नहीं हैं। सिनकोना का जो वृक्ष की छाल है उससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इससे बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्ती का सेवन करना चाहिए। पत्तीदार सब्जी का सेवन करना चाहिए। रोनाल्डो जो रोस हैं वो भारत के मलेरिया के मूल निवासी हैं और इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है। रैपलिंग होता है पहाड़ से उतरना, ये रैपलिंग कहलाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में ये पहले गए थे। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूरी है। लेह लद्दाख के बारे में क्या है, इनके निचली मंजिल पे खिड़की नहीं होती हैं। छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पश्मीना शॉल जो है वो बकरी होती है, कई किलोमीटर ऊपर रहती हैं जो पहाड़ों पे, उनके बालों से बनाई जाती है। ये करीब 1 साल बनने में 250 घंटे लगते हैं। केचुआ और सांप जो हैं वो ज़मीन को, जो केचुआ हैं वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाते हैं और सांप जो है वो फसलों को बचाती है, क्योंकि चूहे जो होते हैं खेत में ज़्यादा होते हैं तो उनको सांप खा जाता है। झूम खेती है, स्थानांतरित खेती भी इसी को कहते हैं। इसको खाली छोड़ना, कुछ समय के लिए एक जगह पे खाली छोड़ दिया जाता है खेती को, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जंगल टाइप को, वहाँ पे झाड़ियों को काट के वहाँ कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो पत्ती सब ज़मीन पे
मिट्टी में मिल जाती हैं तो फिर उस पे खेती की जाती है कुछ समय के लिए। जब वो फसल कट जाती है तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, फिर उस पे दोबारा खेती की जाती है। जो चराव है नृत्य वो मिजोरम में होता है, फसल कटने पे होता है। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो आनुवंशिकता की खोज की थी इन्होंने, मटर के पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। बांस से बना हुआ पुल आपको बताया ही था, असम में होता है। बल्लम जो है वो केरल की एक छोटी नाव है, लकड़ी की जो बनी होती है। इसमें बताया था पक्षी की कुछ आँखें, कुछ पक्षी होते हैं जिनकी आँखें सिर पे होती हैं, कुछ जो होती है कि वो अपनी आँखें चारों तरफ घुमा सकते हैं, कुछ नहीं घुमा सकते हैं। जो चारों तरफ अपनी आँखें घुमा लेते हैं उनको गर्दन घुमाने की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ती है, वो एक ही समय में दोनों तरफ का देख सकते हैं। लेकिन जिनकी आँखें नहीं घूमती हैं तो उनको अपनी गर्दन घुमाने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए गर्दन घुमाने की आवश्यकता पड़ती है। मगरमच्छ भी इसी तरीके का है और जो छिपकली होती है वो भी यही है। इसके कान ना नीचे छुपे हुए होते हैं खाल में और जो ये बाल वालों में। जानवर जो है शरीर पर बने पैटर्न के कारण, जो शरीर पे जो पैटर्न बने होते हैं वो बालों के कारण होते हैं। अगर बाल हटा दिए जाएं तो इन पे कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा। जिन जानवरों के कान और बाल हमें दिखते हैं शरीर पे, वो जन्म देते हैं बच्चों को, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। और जिन जानवरों के कान हमें बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं। केरल में बोली जाती है मलयालम, कोंकणी बोली जाती है कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, केरल के कुछ भागों में मराठी जो बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। डेजर्ट ओक एक पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये इसकी जड़ें जो हैं कई किलोमीटर नीचे तक जाती हैं और तने में पानी इकट्ठा कर लेती हैं नीचे से सोख के। और जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो पाइप के द्वारा तनों में से पानी निकाल लिया जाता है। बिहू का जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। नई फसल चावल की जब उगती है तब मनाया जाता है। अबू धाबी जो है वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है। केरल के प्रमुख फल के पेड़ कौन कौन से हैं? नारियल है और सुपारी है, पपीता है, केला है, बबूबोसा यानी जैक फ्रूट है। रेगिस्तान में मात्र एक उगने वाला पेड़ है खजूर। वहीदा प्रिज्म है जो भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं, उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, थन्ना मंडी क्षेत्र में। और यह नौसेना में डॉक्टर रह चुकी हैं और इन्होंने पहली बार महिला, जो ये पहली महिला थी जिन्होंने अपनी परेड की अध्यक्षता की थी। एक परेड में कुछ 36 कमांडर होते हैं। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी बोला जाता है। कुत्ते जो हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है, एक दूसरे की पेशाब व मल की गंध को सूंघकर अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का था पशु या फिर नहीं था। पक्षी जो हैं उनकी दोनों कानें सिर पे होती हैं, एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ये जो ये चमगादड़ बाजचील गिद्ध हैं वो मानव से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मानव हमारी तरह बहुत सारे रंगों को, जो जानवर है वो मानव से ज़्यादा देख सकता है, लेकिन वह विभिन्न रंगों को पहचान नहीं सकता। जानवर जो रात में जागते हैं उनको केवल सफ़ेद और काले रंग यानी ब्लैक एंड वाइट में ही उन्हें अधिकतर हर वस्तु दिखती है। जैसे चमगादड़ होता है वो रात में जागता है तो वो हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देखता है।
छिपकली है वो पूरे 1 सीज़न तक सोती रहती है, गाय 4 घंटे तक, पायथन 18 घंटे तक, जिराफ 2 घंटे तक, बिल्ली जो है 12 घंटे तक, हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे मात्र। हाथी कूद नहीं सकता है और हाथी मात्र एक ऐसा जानवर है जिससे जो हमारा राष्ट्रीय पशु है शेर, वो हाथी से लड़ने से डरता है। कालबेलिया जो है वो सपेरी की एक जाति है, बताया ही था। नाग गुफन है वो एक डिजाइन है, पेंटिंग है जो सर्प के आकार की होती है और जिसमें रंगों मतलब विभिन्न प्रकार के रंग वगैरह किए जाते हैं। जो हमारे पेट का तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे खाना पचता है उसको एसिड्स इन स्टोमक कहते हैं। बीज जो है वो बहुत बड़े यात्री कहलाते हैं, क्योंकि वह एक जगह कहीं पे अगर गिरते हैं तो पानी से बह के कहीं पे भी जाके उग सकते हैं वो। गाड़ीसार एक झील है जो जैसलमेर में पाई जाती है। यहाँ पे 9 झीलें एक साथ मिलती थी, अब पता नहीं, पहले की बात ही है। कुएं सूखते जा रहे हैं क्योंकि मोटर का प्रयोग बहुत होने लगा है, वर्षा का जल संग्रह नहीं हो पाता है। दांडी यात्रा जो है वो गांधी जी ने 1930 में की थी प्रारंभ। टैक्स जो नमक पे टैक्स अधिक लगाते थे, इसी कारण दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो जो हमारे ये 3 पार्ट थे उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। अब जो आज हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से। आज का पार्ट है यहाँ से शुरू। पिछला जो था वो हमने एक रिवाइज के रूप में जल्दी जल्दी देख लिया था। जिन्होंने नहीं देख पाया हो उनको भी इस वीडियो में फ़ायदा हो जाए जो पिछली वीडियो नहीं देखी थी। लेकिन अगर आप वो देख लें तो ज़्यादा ही कारगर होगा, क्योंकि उसमें और अन्य जानकारी भी जोड़ी गई थी। तो शुरू करते हैं हम अपनी यहाँ से वीडियो। मच्छरों से मुकाबला के बारे में बताया जाता है। जो मलेरिया है वो जब बुखार होता है तब वो मलेरिया हो जाता है। ठंड के कारण इंसान कांपने लगता है, जैसे मलेरिया का नाम दिया जाता है। इसका जो उपाय है वो है शैवाल ट्री की शाखा से दवाई बनाई जाती है। शैवाल ट्री एक होता है, उसकी शाखा से दवाई बनाई जाती है मलेरिया के लिए। सिनकोना के वृक्ष से किसकी बनाई जाती है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आयरन गुड़, आंवला और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। मक्खियाँ जो होती हैं वो पेट संबंधी रोग पनपाती है, उसके कारण ही मक्खियों के कारण जो है जो हमारा पेट है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। एक होता है अलगी। अलगी एक प्रकार का छोटा सा पौधा कहा जाए, देखा होगा, काई भी बोलते हैं इसके। जहाँ पे पानी जैसे कहीं पे नल गड़ा हुआ हो तो उसके जो वहाँ पे चारों तरफ उसका चबूतरा होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब पानी नीचे गिरता रहता है तो यहाँ पे हरे हरे कलर की एक छोटी छोटी काई जैसी जम जाती है, तो उसको ही एक अलगी बोलते हैं। यह एक पौधा होता है जो बरसात के दिनों में अधिकतर होता है। जो रोनाल्ड रॉस हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मच्छर के पेट में झांक कर देखा था इन्होंने पहली बार, और बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से होती है। किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर की वजह से होती है। यह
इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक बुरी या दूषित हवा को मानते थे। मलेरिया एक सिंगल कॉर्ड पैरासाइट से होता है जिसे प्लाइसोडियम कहते हैं। फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो जो होते हैं वो सफ़ेद जिस पे स्पॉट होते हैं, धब्बे आते हैं, वो जो होते हैं वो ज़्यादा मलेरिया के लिए हानिकारक होते हैं, वो फीमेल होती हैं। अनीमिया जो होता है वो नॉर्मल इन दिल्ली के एक स्कूल है। जो दिल्ली का स्कूल है नॉर्मल इन दिल्ली, वहाँ पे एक परीक्षण में बताया गया था खून या पोषण की कमी से अनीमिया होता है। खून और पोषण की कमी से अनीमिया होता है। 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूल में हज़ारों बच्चे बीमार पड़े थे। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। वृद्धि विकास रुक जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, स्टडी एबिलिटी में कमी आती है। हेल्थ चेकअप हुए थे, वहाँ पे बच्चों के हेल्थ कार्ड भी बनना शुरू हुए थे। आयरन की दवाइयाँ बांटी जाती हैं तभी से। मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना के वृक्ष से बनती है। ऊपर बताया था शैवाल की ट्री से किसका बनता है, वही ये है। सिनकोना का वृक्ष या शैवाल का ट्री एक ही होता है। पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल या टहनी को पीसकर एक दवाई बनाई जाती थी मलेरिया के लिए। इसको ही सिनकोना का वृक्ष या शैवाल का ट्री कहा जाता है। टहनी को उबालकर उसके पानी को पिलाया जाता था, जो अब दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक नेता की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? दूसरों का बैग उठाने में मदद करे, ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए, जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी मदद करे, रुकने व आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करे, जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान दे, समूह हेतु खाना का पर्याप्त बंदोबस्त करे, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट दे और गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले। विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक करता है। जो विटामिन है और आयरन है वो सर्दी में गर्म रखने के लिए सहायक होते हैं। टैकला जो गांव है 1600 मीटर झलरापट्टम या झलराबाद राजस्थान में है। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तथा बॉडी सीधी होनी चाहिए जब ऊपर चढ़ते हैं तब। जो बछेंद्री पाल हैं वो पहले इंडियन वुमेन हैं और 5वें नंबर पे विश्व में है जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, नहीं किया हो तो आप प्लीज़ कर लीजिए। कुछ ना कुछ नया आपको शॉर्ट रूप में हम देंगे, शॉर्ट नोट्स में। गांव जो है नाकुरी गांव वो गढ़वाल में पाया जाता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। गाइड जो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, वो यहाँ के गाइड हैं, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया। इनकी टीम में 18 सदस्य थे जिसमें 7 महिलाएं थीं। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से सामना हुआ था 15 मई 1985 को, फिर भी वो हार नहीं माने थे। एसेट्स ऑफ हाई, मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। दिल्ली हेतु मुंबई से ये 14 किलोमीटर दूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी होकर जाना पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर की
जो रोड हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं। किसके कारण? माउंट के कारण। माउंट यानी पहाड़ के कारण। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से होकर गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में नायलॉन टेंट का प्रयोग होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्र में नायलॉन टेंट का प्रयोग होता है। फिर मैं याद करवाना चाहता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र में नायलॉन के टेंट का प्रयोग किया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में जो घर बनते हैं वो लकड़ी के होते हैं। ढलान वाली छतें होती हैं और ये बर्फ़ से ढकी होती हैं लद्दाख में। लद्दाख बहुत कम बारिश होती है। बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडा और फ्लैट शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं। लद्दाख में वर्षा बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो बर्फ़ है वो हमेशा घरों को ढके रहती है, पहाड़ों को ढके रहती है। झूले झूले स्वागत को झूले झूले कहा जाता है लद्दाख में। टू फ्लोर्स बिल्डिंग्स, पत्थर के मकान। पत्थर एक घर के ऊपर एक बताया जाता है कि जो पत्थर के मकान होते हैं उसमें एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर रखे जाते हैं। गीले मिट्टी व नींबू की लेयर से दीवारें बनती हैं। कहाँ की बात चल रही है? लद्दाख की। घर के फर्स्ट फ्लोर्स में भूसा भरा जाता है। सीढ़ियाँ जो होती हैं लकड़ी की होती हैं। निचले मंजिल में जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी जाती हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे रहने लगते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जो विंडो हैं नहीं होती हैं। मोटे पेड़ों के जो तनों का प्रयोग जो है छत बनाने के लिए किया जाता है। बांस के खंभे पर टिका हुआ मकान। कहाँ बताया था मैंने? असम बताया था। केरल में जो है उसके बारे में क्या बताया था? बल्लम नाव होती है, जो एक लकड़ी की छोटी नाव कही जाती है। समर सीज़न में लाल मिर्च, संतरी, कद्दू, पीला भुट्टा लद्दाख में होते हैं। समर सीज़न में सब्जी व फलों को ड्राई करके रख लेते हैं और जब ठंड पड़ती है तो उन्हें फ्रेश फ्रूट्स या सब्जी नहीं मिलते हैं, फिर वो यही खा लेते हैं। लकड़ी की छत व मोटी दीवार ठंड से बचने के लिए यहीं पे प्रयोग की जाती है। और बताया था राजस्थान में जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं और उनकी छत पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ संकुचित यानी संकीर्ण यानी नैरो मतलब पास थोड़े छोटी छोटी रास्ते होते हैं। पथरीले सड़क होते हैं और कहीं सड़क ही नहीं होती है। चांगथांग जो है 5000 मीटर पथरीले मैदान है। वहाँ पे एक जगह है चांगथांग के लद्दाख में करीब 500 मीटर की दूरी पे वहाँ पे पथरीले मैदान है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द होती है व कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक वहाँ पे जल्दी नहीं मिलता है। चांपा जनजाति जो है वो पहाड़ियों पर रहते हैं। चांपा जनजाति कहाँ रहते हैं? पहाड़ियों पे। ये 500 मीटर के आसपास है। नहीं, जो चंपा जनजाति है वो पहाड़ पे रहते हैं और 5000 के करीब ये लोग हैं जो ये टोटल चंपा जनजाति के हैं। चांगपा भेड़ बकरियों से ही ये दूध, मांस, खाल, टेंट, ऊन आदि प्राप्त करते हैं और यही बेचते हैं।
हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाए रहता है। जिस परिवार के पास सबसे अधिक भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं, वह उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता है। इन्हीं विशेष बकरियों से ही इन्हें पश्मीना जो शॉल है वो बनाई जाती है। और एक बात बताई थी आपको, 250 घंटे में लगभग एक शॉल तैयार होती है। और इसमें बताया गया था 6 बाल बराबर एक बाल होते हैं यहाँ पे हमारे। यह बहुत ही ऊंचाई पर और कठिनाई से रहते हैं, और यहाँ पे जानवर हैं वो भी बहुत ही मुश्किल से रहते हैं इतनी ऊंचाई पे रहने पे यहाँ पे, क्योंकि सांस लेने में भी इन्हें बहुत दिक्कत होती है। इनके टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो। और पहाड़ियों पे जो टेंट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको ऊपर बताया था, पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं, क्या बताया था? उन्हें बताया था किस चीज़ के टेंट या तंबू बनाए जाते थे? लाइलॉन के। और जो यहाँ के व्यक्ति हैं जो ऊपर पहाड़ियों पे रहते हैं, वह उनके टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो। दोबारा याद कर लीजिए। जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो लद्दाख से कई 500 मीटर की ऊंचाई पे करीब रहते हैं ये। और यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ वगैरह पालते हैं, और पश्मीना शॉल इन्हीं के ही द्वारा बनाई जाती है, जो काफ़ी मुलायम होती है और काफ़ी गर्म होती है। और क्या बताया था इसके बारे में हमने? इसके जो टेंट हैं, इनके द्वारा जो टेंट बनाए जाते हैं वो रेबो कहलाते हैं। इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर में एक कवर टाइप का बना होता है। हाँ, इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर में एक कवर टाइप का बन जाता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठंड से बचाता है। ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान व 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह, मतलब इतनी तेज़ हवाएं वहाँ पे चलती हैं। चांगपा की भाषा में चांगथोंग का अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। दोबारा देखिए, चांगपा जनजाति के जो लोग लद्दाख में पाए जाते हैं वो चांगथोंग का अर्थ होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर कौन लोग रहते हैं? जो ये कार्य करते हैं पश्मीना शॉल को बुनने का। चांगपा जनजाति के लोग श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर, कुछ पहाड़ियों पे, कुछ पानी में मिलते हैं। कश्मीर में हर गली में बकरी की शॉप मिल ही जाती है, बेकरी की शॉप मिल ही जाती है, क्योंकि ये लोग रोटियां नहीं बनाते हैं बल्कि बेकरियों से ही खरीदते हैं। अधिकतर बेकरी की शॉप पाई जाती है कश्मीर में, हर गली में मिल जाएगी। अगर अलग अलग तरह के आवास मिलते हैं पहाड़ों पे, कुछ लकड़ियों की डिजाइन व पत्थर बने होते हैं पानी पे। इसमें कुछ गतिशील आवास भी होते हैं जो मूव किए जा सकते हैं, यानी पानी वगैरह पे होते हैं, या फिर जो बहुत ही हल्की लकड़ी से एक स्थान पे बना लिए जाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आया जा सके। जहाँ चांगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उन्हें लेखा, यानी यह पत्थरों की दीवारों से जो बना होता है उन्हें लेखा कहा जाता है। तो चांगपा जनजाति के लोग लेखा जगह पे अपनी भेड़ों को रखते हैं। और जो चांगपा जनजाति के लोग हैं उनके जो टेंट होता है वो रेबो नाम से जाना जाता है। और जो पहाड़ी इलाके में और जो लोग हैं उनका अगर पूछ लिया जाए तो लाइलॉन के टेंट उनके बने होते हैं लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए। नहीं, ये देखिए, भेड़ों को चराने ले जाने से पूर्व व बाद में घर की औरतें व लकड़ियों द्वारा गिना जाता है उनको, वो तो नॉर्मली है। लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है। पश्मीना शॉल के बारे में फिर बता देते हैं। ये दिखने में बहुत पतला होता है। इनकी एक बाल की मोटाई बकरी के 6 बाल के बराबर होती है।
हमारा अगर एक बाल तो इनकी 6 बाल, 6 स्वेटर को के बराबर 1 शॉल गर्मी देती है। इतने पतले बालों से मशीन में नहीं बुना जा सकता, इसलिए वे स्वयं ही अपने हाथों से बुनते हैं, जिसे बुनने में 6 घंटे 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे। जो श्रीनगर के घर हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हाउस बोट होते हैं वो 8 से 90 फीट लंबे होते हैं, 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। एक होता है डोंगा, डल झील व झेलम में पाए जाते हैं। डल झील व झेलम में डोंगा घर पाए जाते हैं। ये अंदर से अलग अलग कमरे होते हैं। इसमें हाउस बोट की लकड़ियों पर सुंदर कार्विंग दिखने को मिलती है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। जिक्सो पजल की तरह यह दिखता है। जो इसमें कहा गया है कि हाउस बोट होते हैं, जो इनके घर होते हैं, कुछ कार्विंग उन पे देखने को मिलती है, बहुत सुंदर होते हैं, जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। तो ख़त्म बंद किसे कहते हैं? जिनके घरों पे जो लकड़ियाँ होती हैं उन पे बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग देखने को मिलती है, उन्हें ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में क्या होता है, पत्थरों के टुकड़े से एक के ऊपर एक रख के घर बनाए जाते हैं। पत्थर के टुकड़े एक रख लिया, फिर उसके ऊपर फिर एक रख लिया, फिर एक इधर रख लिया, फिर एक ये रख लिया, ऐसे ऐसे करके घर बनाए जाते हैं। पत्थरों के घर होते हैं यहाँ पे। गीले कीचड़ से इसमें लिपाई की जाती है, लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही छत इनकी ढलान वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय तक इनके घरों पे बर्फ़ पड़ती रहती है। बर्फ़ पड़ेगी इन पे तो यहाँ बर्फ़ जमती रहती है। ढलान वाली होगी तो सीधे बर्फ़ नीचे गिर जाएगी। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती हैं जो दीवार के बाहर आया, जिसे तब कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ पुराने घर जो होते हैं उन पे एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से बाहर की तरफ होती है लगी हुई, जिसे तब कहते हैं। इस पर भी लकड़ी के पैटर्न और सुंदर कृतियाँ बनी होती हैं। पुराने घर पत्थर, ईंट व लकड़ी के बने होते हैं तथा दरवाजे व खिड़कियों पर सुंदर मेहरान बने होते हैं। ये सब कहाँ की बात है? ये सब लद्दाख के, श्रीनगर के बारे में बताई जा रही हैं। अब इसमें कहा गया है जब धरती कांपी एक बार अहमदाबाद में, जो गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ के रण में गदई अभ्यारण्य है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था कच्छ में, गुजरात में। तब भूकंप आया तो बहुत ही हानि हुई थी और इसमें बताया गया था। अब बताया जा रहा है कि अगर भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, खुली जगह पे हमें आ जाना चाहिए। अब अगर पूछा जाए कि कच्छ के रण में जो भूकंप आया था वो गुजरात में या फिर भूकंप आया था तो कब आया था? 2001 में, 26 जनवरी को आया था ना, याद रखेंगे 2001 में। अगर नहीं जा सकते, कहा जा रहा है कि अगर भूकंप आए तो खुली जगह पे पहुंच जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुप जाएं और उसे पकड़ लें बहुत टाइट से। हमारे मुंह में आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है, किस पे निर्भर करती है? यह बाहर के तापमान पे। बाहर का तापमान कितना है वही हमारे मुंह में से जो हवा निकलती है उसका कारण यही होता है कि बाहर का तापमान क्या है। स्टेथोस्कोप जो है वो हार्ट बीट को नापने का एक यंत्र है। गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है। ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, वो नीचे रहती है। कौन करेगा यह काम? सफाई का काम करने वालों के प्रति संवेदनशीलता और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें सबके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। एक कहा भी जाता है कि माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा है, लेकिन हम अच्छे बने, हमें किसने
रोका है। तो हमें अच्छा बनना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके प्रति संवेदन हमें रहना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। वो हमारे जो निवास स्थान है उसको साफ रखने में हमारी भूमिका निभाते हैं। गांधी जी के मित्र जो हैं महादेव भाई के बेटे नारायण जी थे। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से हैं। भारतीय संविधान के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी यही हैं। और जो सोर्स लिया गया है इंडियन अनटच्ड बाय स्टालिन के, यह एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड बाय स्टालिन के। इसके बारे में कोई ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, आपको क्या बताऊं। फांदली दीवार इसके बारे में बताया गया है। नागपाड़ा व अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। नागपाड़ा व अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो है मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल स्पेशल जो है मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लड़कों लड़कियों के प्रति समान खेल, समान मौके की भावना उत्पन्न की जा सकती है। प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना चाहिए, ना कि क्लास, कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज इन मुंबई, यानी बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है वो मुंबई में है। एक कोच के नाम पे यह पढ़ा गया था, मुस्तफ़ा खान। बीच की जुबानी, किसान की कहानी। आज के लिए हम ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस इसका लास्ट पार्ट और रह गया है, वो हम आपको अगली वाली वीडियो में जल्दी लेके आएंगे। उसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण पेडागोजी है वो आपको बताएंगे। यहाँ से हमारी पेडागोजी शुरू हो रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक अक्षरों में, एक एक लाइन में बहुत ही गहराई वाली बातें कही गई हैं इसमें। यह आप अवश्य ही इसको देखें। पेडागोजी हमारी एक वीडियो के बाद में जो NCERT में गागर के सागर के रूप में वीडियो चल रही थी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें अधिकतर सारे टॉपिक लिए गए हैं। तो आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा। बाकी का काम आप पढ़ते रहें। जो हमारे CTET का है वो हमारा 5 जुलाई को पेपर निर्धारित कर दिया गया है। जल्दी उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, हमारा जो आज का प्रश्न है वो बहुत ही यूनिक है। देखिए, आप बताएंगे जो हमारा दिमाग होता है उसमें कितनी नसें, दर्द की नसें होती हैं, कितनी दर्द की नसें होती हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। मैं चलो इसका ऑप्शन भी बता देता हूँ। 8 जोड़ी, 12 जोड़ी। पहला है 12 जोड़ी, दूसरा है 8 जोड़ी, तीसरा है एक भी नहीं, एक भी नहीं, या फिर अनगिनत। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। जो हमारा दिमाग होता है उसमें कितनी दर्द की नसें होती हैं? 12 जोड़ी नसें होती हैं दर्द की, या 8 जोड़ी होती हैं दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि एक भी नहीं होती हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा कि अनगिनत। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इसके बारे में आप
सर्च करें, खोजें, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी हमारे और पेडागोजी जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके सामने लेके आएंगे। हमारी और भी वीडियो आ गई हैं, आप वो अवश्य देखें। सभी NCERT और हस्तलिखित हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।